हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन को लेकर के मजबूती से आगे बढ़ रहे होंगे। सीवीटी पीजी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आसानी तो बहुत होती है, लेकिन कई ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पे आपके थकने हारने की बहुत गुंजाइश रहती है। तो उन्हीं जगहों पे संभालने के लिए ये टॉपर स्टॉक आपके लिए लाया जा रहा है, जिसमें हम उन टॉपर्स से बात कर रहे हैं जिन्होंने जेएनयू में अपने सीट को सुनिश्चित करा है। तो आज हमारे साथ इसी कड़ी में सजल जुड़े हुए हैं। सजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सर। तो सजल, मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा परिचय अपना हमारे दर्शकों को दे दीजिए। यस, नमस्कार सभी को। मेरा नाम सजल पारधी है। मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से शहर बालाघाट से बिलोंग करता हूँ और मेरी रैंक इस बार 22nd आई जेएनयू में। यस सर, थैंक यू। और कितना स्कोर करा आपने? सर मेरा स्कोर 203 था। 203 आपने स्कोर करा, चलो बहुत अच्छा। ओके सजल, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या पिछले साल भी, मतलब चूंकि आपने एक साल ड्रॉप लिया हुआ है, तो क्या आपने पिछले साल भी एग्जाम दिया था? यस सर, मैंने पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था हाँ और जी। उसमें मेरे अराउंड 160 मार्क्स आए थे। 160 मार्क्स आए थे और उसके बाद भी आपको एडमिशन तो कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, तो क्यों नहीं लिया आपने? यस सर, एडमिशन तो डीयू में हो गया था, रामजस में। पर हम्म। सर वही था कि शुरू से जेएनयू जाने की बहुत इच्छा थी और क्योंकि वहाँ का एकेडमिक स्टैंडर्ड हम सभी को पता है कितना अच्छा है। तो हम्म। बस उसी के लिए सोचा कि एक और साल प्रयास करके देखते हैं। चलो अमेजिंग भाई, बहुत बढ़िया। ओके, तो सजल ये बताइए कि इस मतलब चूंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो हिस्ट्री का ही है, राइट? यस सर। तो इसके लिए आपने जब शुरुआत करा कि फर्स्ट टाइम आपने जो है वो पढ़ना शुरू किया, तो कैसे शुरू करा आपने कि अब जो है वो मुझे एक एक स्टेप फॉलो करना है और तैयार करना है मुझे? सर मतलब पहले पता तो था, जैसे मेरा ग्रेजुएशन 24 में हो गया था। पर हम्म। उस साल मैंने सोचा था कि अभी अटेम्प्ट तो करना नहीं है, बाद में ही करना है। पर हम्म। उसी टाइम मुझे आपके चैनल का पता चल चुका था। हम्म। तभी से मैं आपको धीरे धीरे ऐसे फॉलो करना और जो भी जैसे बेसिक बुक्स होती है उपिंदर सिंह और ये सब, मतलब सतीश चंद्र, ये सब मैंने एक बार पढ़ी थी यूजी के टाइम हम्म। पे। पर हम्म। पढ़ी थी सिर्फ, मतलब एक नरेटिव और वो सब नरेशन अच्छा होना चाहिए उसके लिए। पर जो सॉलिड फैक्ट्स थे वो आपके जो वीडियोस हो गए, जो आपकी हम्म। फ्री वाली सीरीज थी ना, जिसमें आप हम्म। एमसीक्यू करवाते थे, मैंने यस। तो सबसे ज्यादा नोट्स उसी से बनाए हैं। एक ओके। बेसिक करवाते थे और उसके बाद पूरा वैल्यू एडिशन उसी से। चलो बहुत अच्छी बात है। तो तो पूरी प्रिपरेशन। आपने आपने जो है वो शुरुआत बुक से करी और उसके बाद फिर एमसीक्यू सेशन से जो है वो उसमें नोट्स को ऐड ऑन करते चले गए। अच्छा ये बताइए कि इतनी इतनी तैयारी कर लेने के बाद भी क्या आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि नहीं इस बार जेएनयू हो ही जाएगा? क्योंकि जैसा पिछले साल का पेपर था, सारे बच्चे कहीं ना कहीं परेशान होकर के आए थे। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था बिफोर एग्जाम? इस बार पॉजिटिव था सर, जो कि काफी हिस्ट्री पढ़ भी ली थी, अब जितना था सब याद कर लिया था, लगातार क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस किए। तो इस ओके। बार था कि इस बार तो हो जाएगा। ठीक है। सजल ये बताइए कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कई बच्चे बहुत भटकते हैं चीजों को लेकर के, जैसे बुक्स को लेकर के या चैनल्स को लेकर के। तो एक एक राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर वो अच्छा स्कोर करना चाहता है तो? सर मतलब सबसे पहले तो आपकी बेसिक बुक्स आपने एक बार पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो अगर आपने कोई लेक्चर कुछ फॉलो किया हो तो वो एक बेसिक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपके नोट्स होना चाहिए आपके पास कि आप उसको कभी भी रिवाइज कर ले। एकदम लास्ट में एंड में रिवीजन वाले आपके पास नोट्स होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आप इसके लिए जितना हो सके कोई भी एक चीज पे रिलाय करें, क्योंकि अगर आप बार बार भटकेंगे तो बस कुछ कंसोलिडेशन नहीं होगा, बस भटकते ही रह जाएंगे। तो एक सोर्स, एक किताब और आपके नोट्स होना चाहिए आपके पास। तो फिर आपका हो ही जाएगा, क्योंकि अब जितने बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा कंसोलिडेशन होगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अच्छा सजल, आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ भी आप जुड़े और उससे आपने काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे। Yes. तो कैसा रहा ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस, और टेस्ट सीरीज का क्या फायदा होता है एक्चुअली में? अ, सर पढ़ तो अपन लेंगे, सब हो जाएगा। पर जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, टाइम फ्रेम में क्वेश्चन नहीं लगाओगे, अपनी स्ट्रेटेजी सॉर्ट आउट नहीं करोगे कि आपको कितने क्वेश्चन छोड़ना है, कितने क्वेश्चन करना है, तो फिर थोड़ी कठिनाई आ जाती है। तो उसमें टेस्ट सीरीज का बहुत ही
अच्छा रोल रहता है। मैंने पिछले साल भी काफी टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, इस साल भी किए थे, तो टेस्ट सीरीज बहुत काफी कारगर रहती है प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो इस बार आपने लगभग कितने टेस्ट अटेम्प्ट करे और कितना स्कोर रहता था आपका? स्कोर तो सर अराउंड किसी में, मतलब शुरू शुरू में तो कम भी रहा, 150 160 रहा, पर लास्ट लास्ट में 200 के ऊपर ही स्कोर रहता था हम्म। जनरली। यस सर, 200 के अराउंड रहता था। अच्छा, ओके। और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसको एनालाइज करना। यस तो सर। आप कितना समय देते थे, कैसा तरीका होता था? क्या आप केवल गलत क्वेश्चंस को करते थे या फिर सही क्वेश्चन को भी आप एनालाइज क्या करते थे? क्या रहता था तरीका आपका? सर वही जो मेरे बेसिक नोट्स हैं उनमें मैं जगह पहले ही थोड़ी छोड़ देता था या फिर ऐड ऑन कर लेता था जो भी मैं नया सीख रहा हूँ। तो हम्म। वही नोट्स को बस अच्छे से एनालाइज करके एक बार पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपका गलत हुआ उसको अच्छे से नोट करके रख लीजिए ताकि आप उसको हम्म। लास्ट में रिवाइज कर सके। तो चलो, बहुत एनालिसिस बढ़िया। बहुत इम्पोर्टेंट है सर। ओके, ठीक है। लास्ट लास्ट टाइम जो स्ट्रेस होता है, जो बच्चों का लगता है यस कि सर। ये चीजें जो है वो मुझे कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ये वाली चीज हमें देख लेनी चाहिए, उस दौरान आपका लास्ट का एक महीना कैसा बीता है वो थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि उस समय हमारे सेशंस भी काफी सारे चल रहे होते हैं, मैराथन्स चल रहे होते हैं। तो कैसे मैनेज किया आपने इस चीज को? सर मैं क्या करता था, आप लोग के जब मैराथन चलते थे तब नहीं देखता था मैं उन्हीं हम्म। को जब वो खत्म हो जाते थे तब उनको 1.5x में देख के पूरा एक बार रिवीजन, और वही नोट्स में कंसोलिडेशन, नोट्स को रिवाइज। मतलब मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जो भी चीज होगी मेरे नोट्स में होगी और मैं उसी को रिवाइज करूंगा मल्टीपल टाइम्स। ना कोई बुक, ना कोई दूसरा सोर्स, नोट्स रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो बस वही, आपको अपना फोकस एक ही जगह रखना है। चलो, ओके। चलते चलते आप कुछ सजेशन देना चाहोगे क्या, जो आने वाले बच्चे हैं उनको प्रिपरेशन के टिप्स या कुछ भी ऐसा जो सजेशन करना चाहें आप? यस सर, बिल्कुल। आप लोग कोई भी एक सोर्स को फॉलो कीजिए। जैसे अगर हिस्टोरिका के आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो वो लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। आपकी जो वन शॉट वाले लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, वो तो और अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने तो उन्हीं से पूरी प्रिपरेशन की। और बाकी आप बेसिक बुक्स को एक बार देख लीजिए, पर बेसिक बुक में आपको फैक्ट्स निकाल के आपको लिखना पड़ेगा और कहीं उसको बार बार याद करना पड़ेगा। तो तभी ये चीज़ आपकी सॉल्व होगी। और आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ पढ़ते जाना है, क्वेश्चंस लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से आखिरी तक। बस यही सर। चलो, थैंक यू सो मच सजल आज के इस इंटरव्यू सेशन के लिए। आई होप कि आपका ये सजेशन, आपके काफी सारे सजेशंस आने वाले जो बच्चे हैं उनको मदद करेगा, और वो भी आपके ही यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में अगले साल आकर के आपके जूनियर बनेंगे। यस सर। थैंक यू चलो, सर। तो आज के इस सेशन में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू। अगर आपको जरा से भी मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप विजय पथ बैच से जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगले साल सीयूईटी पीजी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। द हिस्टोरिका नाम है, वहां पे हमने 2 फ्री पीवाईक्यूज भी अपलोड कर दिए हैं, जहां से आप फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या आपका जो है वो अभी तक तैयारी रहा है। तो जाइए, उन पीवाईक्यूज को जरूर अटेम्प्ट करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सजल की एक कौन सी सलाह थी जो आप आगे चल के फॉलो करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।